आप बिजली टाइम में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? तो बिजी टाइम में प्रेशर को हैंडल करने के लिए सबसे पहले मैं जो खुद को काम करने का ट्राई करती हूँ, बट मैं हूँ नहीं वैसी, मैं आपको बता रही हूँ यार, मैं तो थोड़ा अपोजिट हूँ इसके बिल्कुल। तो मैं खुद को लाइक आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ काम। So, and then I try to communicate with my, staff, फ्रंट ऑफ द हाउस और जो लाइक जो बैक ऑफ द हाउस हो गए, उन सबके साथ कम्युनिकेट करूंगी और खुद को काम करने की कोशिश करती हूँ। और लाइक हम एक दूसरे को लाइक हेल्प भी करते हैं सेक्शंस में। फॉर एग्जांपल, इफ माय सेक्शन इज नॉट बिजी, जिस सेक्शन में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं दूसरे के साथ जाके चेक करूंगी कि उधर वो ज्यादा बिजी है, तो उसको जाके उधर हेल्प करेंगे कि और फिर उसके बाद हम जो ये सब करते हैं। ओके, ठीक है। Communication is the main component key, to like हाँ, run a उसमें आप बोल kitchen. सकते हो कि मोस्टली कोशिश ये रहेगी कि सबकी हेल्प की जाए सेक्शन पे और एक स्मूथ ऑपरेशन रन किया जाए। और अगर कोई पीछे चल रहा है तो उसकी जाके हेल्प भी की जाए। रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए बैक ऑफ हाउस टीम और फ्रंट ऑफ हाउस टीम के लिए। और जहाँ पर इफ़ेक्टिवली जो एक स्मूथ ऑपरेशन किया जा सके। अगर कोई वेट कर रहा है काफ़ी देर से, तो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फ्रंट ऑफ हाउस टीम को, उनको फ्री बेवरेज या फ्री ड्रिंक दे दी जाए ताकि वो काम हो जाए और जब तक उनका फूड रेडी नहीं हो जाता। और बैक ऑफ हाउस टीम में ये होता है अगर कोई आइटम फिनिश हो जाती है तो इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म टू द हाँ सुपरवाइजर। जी। ये भी कोशिश रहती है कि मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो आई नो व्हाट आर माय जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हेन आवर रेस्टोरेंट गेट्स बिजी, सो वी ऑलवेज हैव द बैकअप इन हैंड एंड इन केस इट गेट्स बिजी ऑल ऑफ सडन, सो वी try not to panic. We always focus on the strategy to make the service streamlined. These are the tactics we follow on the busy time. हाँ। हाँ वेरी गुड, जी। ये आप बोल सकते हो। नाइस। इसके बाद में हम बात करते हैं uh, आप कन्फ्लिक्ट्स को कैसे मैनेज करते हो? हाउ डू यू मैनेज कन्फ्लिक्ट्स? First of all, if it is happening between like any staff or any, then I would like to listen calmly, and then I would like to know the stories, from both sides. For example, कि अगर स्टाफ के किसी दो मेरे या किसी स्टाफ के दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो मैं दोनों साइड की स्टोरी लाइक पता करूंगी, ट्राई फाइंड आउट करने का। एंड देन उसके बाद अगर वो लग रहा है कि कि मैं उस चीज को सोल्व कर सकती, या वो ज्यादा बड़ा इशू है, तो हम उसमें मैनेजर या सुपरवाइजर को इंक्लूड करेंगे, उनको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे उस चीज के बारे में। और फिर उसके बाद जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, हम उनके लिए वो लाइक वो निकालेंगे। कि अगर वो वर्क से रिलेटेड है, तो कि हम ट्राई करेंगे कि उसको सोल्व करें, या उन दोनों को लाइक उस चीज के लिए। अगर वो वर्क आउट ऑफ द प्लेस है, तो फिर हमारा मतलब नहीं बनता उस चीज में इंटरफेरेंस करने का, तो ये करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, हाँ वेरी जी। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड होता है लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम वर्किंग इन दिस किचन राइट नाउ है, सो आपको जैसे कोई भी ग्रेवी बनानी है या उसके लिए ना, तो तुम सेम स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड होता है ना, तो तुम्हारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो तुम सेम वो यूज करते हो, तो हमारे जो होटल के द्वारा हमें ना वो प्रोवाइड की गई है, जो कि तुम्हें कि फॉर एग्जांपल कोई भी हम ग्रेवी बना रहे हैं, या मशरूम ग्रेवी होगी या कोई भी सॉस होगी, तो आपको ना वो सेम यूज करनी है। मतलब मेरे को लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन है, मेरी गलती भी हो सकती है, तो मैं बता दूं। तो फिर वो आपको ना वो सेम वही यूज करनी है, सबने सेम जो इन्होंने हमें प्रोवाइड करी हुई है, क्योंकि हर कोई बंदा अपनी अलग अलग वो बनाएगा ना, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग उसमें हर टाइप चेंजेस करेगा। तो हमने वो सेम यूज करनी है जो हमें हमारे उसके प्रोवाइड की गई है, हमारी कंपनी के द्वारा, जो ये इन्होंने ये स्टैंडर्ड रेसिपी का दिया। सही है, गलत है? ओके, pretty much not close but it's all right. स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन का वो रेसिपी कार्ड होता है जिस पे रेसिपी की स्पेसिफिकेशन, रेसिपी की क्वांटिटी, रेसिपी का मेथड और उसके कॉस्टिंग, उसके पोर्शंस और उसका द गार्निशर, सब कुछ ए टू जेड जो रेसिपी के ऊपर लिखा था। ये इसलिए होता है कि एक रेस्टोरेंट का जो स्टैंडर्ड है और इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड थ्रू द स्टैंडर्ड रेसिपी कार्ड। मान लो अगर कोई शेफ़ छुट्टी पे चला जाता है तो उसकी जगह कोई नया शेफ़ आता है, तो इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ कि जो वो रेसिपी का स्टैंडर्ड है वो उसी प्रकार से ही बनाया जाए, क्योंकि हर बंदे का और हर पर्सन का और हर शेफ़ का अलग अलग तरीका होता है डिशेस को बनाने का।
But if you have the standard SP card in place, so following those standard SP card, you can maintain your quality and standard always in your organization.